ससुराल वालों का खुला काला सच। पति के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद बहू को घर से निकाल दिया गया, लेकिन सिर्फ 30 मिनट बाद जो हुआ उसने पूरे ससुराल को उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हरिद्वार के शमशान घाट से लौटे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, घर के आंगन में जलाए गए धूप और अगरबत्ती की खुशबू अब भी फैली हुई थी। रिश्तेदार सफेद कपड़ों में इधर उधर बैठे थे और 36 साल की साक्षी शर्मा की आंखों के सामने बार बार नितिन पति का चेहरा घूम रहा था। 12 साल की शादी एक ही दिन में यादों में बदल चुकी थी। साक्षी अभी अपने 9 साल के बेटे आरो को संभाल ही रही थी कि उसके जेठ महेश ने अचानक सबके सामने साक्षी अपना और आरो का सामान बांध लो, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। साक्षी को लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने अपनी सास शारदा देवी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने नजरें फेरते हुए ठंडे स्वर में कहा, नितिन अब इस दुनिया में नहीं है, यह मकान हमारे परिवार का है, तुम यहाँ रहकर संपत्ति पर अधिकार जताने की कोशिश मत करना। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर में उसने 12 साल बिताए, जहां उसने परिवार की हर खुशी और मुश्किल में साथ दिया, उसी घर से पति की चिता की राख ठंडी होने से पहले ही उसे जाने के लिए कहा जा रहा था। आरो अपनी मां का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, मम्मी हम कहाँ जाएंगे। साक्षी के पास कोई जवाब नहीं था। महेश ने नौकर से 2 सूटकेस मंगवाए और मुख्य दरवाजे के बाहर रखवा दिए। जितना सामान तुम्हारा इसमें रख दिया है, बाकी चीजों पर कोई दावा मत करना। कई रिश्तेदार वहां खड़े सब देख रहे थे, मगर किसी ने साक्षी का साथ नहीं दिया। साक्षी ने अपने आंसू पोंछे। उसने बहस नहीं की, बेटे का हाथ पकड़ा और चुपचाप उस आलीशान कोठी से बाहर निकल गई। सड़क किनारे खड़ी होकर उसने पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देखा जिसे वह अपना घर समझती थी। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। अनजान नंबर था। साक्षी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, क्या मैं श्रीमती साक्षी शर्मा से बात कर रही हूँ? मैं दिल्ली से अधिवक्ता राजीव मेहरा बोल रहा हूँ। आपके पति नितिन शर्मा ने लगभग 6 महीने पहले मेरे कार्यालय में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज तैयार करवाए थे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि उनके साथ कुछ होने की स्थिति में सबसे पहले आपसे संपर्क किया जाए। साक्षी स्तब्ध रह गई। कौन से दस्तावेज? वकील कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, मैडम यह मामला केवल वसीयत का नहीं है। जिस कोठी से आपको अभी निकाला गया है उसके असली मालिकाना हक से लेकर गुरुग्राम की कंपनी और करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति तक कुछ ऐसी बातें दर्ज हैं जिनके बारे में शायद आपके ससुराल वालों को अभी तक कुछ पता नहीं है। साक्षी की सांस अटक गई, लेकिन अगला वाक्य सुनते ही उसके हाथ से सूटकेस का हैंडल छूट गया। साक्षी के हाथ से सूटकेस का हैंडल छूट गया। वकील राजीव मेहरा की आवाज फिर सुनाई दी, मैडम आपके पति ने एक निर्देश और दिया था, अगर उनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हो तो यह फाइल पुलिस की मौजूदगी में खोली जाए। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। असामान्य परिस्थितियां, लेकिन नितिन की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। कुछ पल चुप्पी रही, फिर वकील ने धीमे स्वर में कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सवाल उठे हैं मैडम, और आपके पति को 6 महीने पहले ही अंदेशा हो गया था कि उनकी जान को खतरा है। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर कोठी की ओर देखा। महेश अभी भी दरवाजे पर खड़ा था और दूर से उसे जाते हुए देख रहा था। तभी वकील ने कहा, आप अभी जहां हैं वहीं रुकिए, मैं पुलिस और अपनी सहयोगी के साथ 30 मिनट के पास पहुंच रहा हूं। आपके पति ने कहा था कि अगर मेरे जाने के बाद मेरे परिवार ने साक्षी को निकाल दिया तो समझ लेना कि उन्हें मेरा आखिरी सच्चाई का पता नहीं है। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि नितिन ने शायद मरने से पहले उसकी ओर आरो का रास्ता बनाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले 30 मिनट में सिर्फ संपत्ति का राज नहीं बल्कि नितिन की मौत का असली सच भी सामने आने वाला था। साक्षी सड़क किनारे खड़ी थी। आरो उसका हाथ पकड़े हुए था और लगातार रो रहा था, मम्मी पापा सच में हमें छोड़कर चले गए? साक्षी ने बेटे को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, पापा कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। अगर नितिन को अपनी मौत का अंदेशा था तो उसने 6 महीने पहले वकील से दस्तावेज क्यों बनवाए थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मौत सामान्य हार्ट अटैक नहीं थी तो फिर असली वजह क्या थी? लगभग 25 मिनट बाद 2 गाड़ियां उनके सामने आकर रुकी। पहली गाड़ी से अधिवक्ता राजीव मेहरा उतरे। उनके साथ महिला पुलिस अधिकारी और 2 पुलिसकर्मी थी। राजीव ने साक्षी को देखते ही कहा, श्रीमती शर्मा पहले आपको और आरो को सुरक्षित जगह ले चलते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ बताया जाएगा। साक्षी ने सिर हिलाया, लेकिन अभी पीछे से तेज आवाज आई। साक्षी वह पलटी। महेश गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। उसके पीछे शारदा देवी और कुछ रिश्तेदार भी थे। तुमने पुलिस क्यों बुला ली? हमारे परिवार की इज्जत खराब करने पर तुली हो? साक्षी पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखकर बोली, मैंने किसी को नहीं बुलाया जेठ जी, आपके भाई ने बुलाया है। महेश ठिठक गया, क्या मतलब? राजू ने अपना बैग खोला और एक सीलबंद लिफाफा निकाला। इसका जवाब आपको भी मिल जाएगा। महेश का चेहरा उतर गया। राजू ने पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव, कुछ बैंक दस्तावेज, कंपनी के कागज और नितिन के हाथ से निकला हुआ एक पत्र था।
राजू ने पत्र साक्षी की तरफ बढ़ाया। ये आपके पति से ने लिखा था। साक्षी ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, साक्षी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र कभी न खुले, लेकिन पिछले 6 महीनों से मुझे अपने ही घर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जिसे नजरअंदाज करना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे खाते से पैसे निकाले गए हैं, मेरी कंपनी के कुछ दस्तावेज बदले गए हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि मेरे मेडिकल रिकॉर्ड में ऐसी दवा दर्ज है जो मैंने कभी नहीं ली। मुझे शक है मेरे आसपास का कोई व्यक्ति मेरे मौत का इंतजार कर रहा है। मैंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो साक्षी को मेरे परिवार पर भरोसा नहीं करना, और सबसे जरूरी बात, इस कोठी को मेरा परिवार अपना समझता है, वह वास्तव में मेरी नहीं साक्षी की है। साक्षी की आंखें फैल गई। उसने पत्र दोबारा पढ़ा। मेरी महेश अचानक चिल्लाया, ये झूठ है। राजू ने शांत स्वर में कहा, झूठ साबित करने का मौका आपको अदालत में मिलेगा। फिर उन्होंने एक दस्तावेज निकाला। यह उस जमीन की मूल रजिस्ट्री है जिस पर यह कोठी बनी है। पुलिस अधिकारी ने दस्तावेज देखा। राजू बोले, 10 साल पहले नितिन ने यह जमीन अपनी पत्नी साक्षी के नाम खरीदी थी। बाद में इसी जमीन पर कोठी बनाई गई, लेकिन परिवार के दबाव में नितिन ने घर के कागज अपने बड़े भाई महेश को संभालने के लिए दे दिए थे। महेश के चेहरे पर पसीना आने लगा। राजू ने दूसरा दस्तावेज निकाला और यह बैंक का रिकॉर्ड है। साक्षी ने पूछा, क्या है इसमें? पिछले 3 साल में कंपनी से करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए ऐसी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए जिनका मालिकाना संबंध महेश शर्मा से है। रिश्तेदारों ने फुसफुसाहट शुरू हो गई। शारदा देवी ने महेश की तरफ देखा। महेश, ये क्या है? महेश कुछ बोल नहीं पाया। तभी राजू ने पेनड्राइव पुलिस अधिकारी को सौंपते हुए कहा, इसमें नितिन की आखिरी रिकॉर्डिंग है। कमरे जैसा सन्नाटा छा गया। पुलिस अधिकारी ने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग चलाई। स्क्रीन पर नितिन दिखाई दिया। चेहरा थका हुआ था। वह कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा था, अगर यह रिकॉर्डिंग सामने आ गई है तो सच समझ लेना कि मुझे बचाने का समय निकल चुका है। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। नितिन आगे बोला, मुझे शक है कि महेश मेरी कंपनी के पैसे निकाल रहा है। मैंने जब हिसाब मांगा तो उसने मुझे धमकी दी, लेकिन सिर्फ वही नहीं। नितिन कुछ क्षण रुका, फिर उसने कहा, माँ भी सब जानती है। शारदा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं। रिकॉर्डिंग आगे चली। माँ ने मुझसे कहा था कि अगर मैं कंपनी का हिसाब खोलूंगा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन असली बात यह है कि कंपनी के 8 करोड़ रुपए में से लगभग 4 करोड़ रुपए पहले ही गायब किए जा चुके हैं। महेश पीछे हटने लगा। पुलिसकर्मी ने उसका रास्ता रोक लिया। नितिन की आवाज़ फिर आई, और अगर मेरी मौत हार्ट अटैक बताई जाए तो मेरे मेडिकल रिकॉर्ड की जांच जरूर करना। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर साक्षी ने धीमे से पूछा, मेरी जिंदगी के 12 साल तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहू समझा या दुश्मन? शारदा देवी रोने लगी। साक्षी, मुझे माफ़ कर दे, मैं डर गई थी। किससे? शारदा देवी ने महेश की तरफ देखा। महेश चीख पड़ा, माँ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शारदा देवी ने सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। नितिन को सब पता चल गया था। उसने अब कंपनी का ऑडिट करवाने की बात कही थी। महेश ने उसे रोकने की कोशिश की। जिस रात नितिन की तबीयत खराब हुई थी उससे पहले वह महेश के कमरे में गया था। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर शारदा देवी ने कांपते हुए कहा, उसके बाद नितिन ने खाना नहीं खाया था। रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। महेश ने कहा था कि अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सुबह तक वह रोने लगी। पुलिस अधिकारी ने तुरंत महेश को हिरासत में लेने का आदेश दिया। महेश चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, माँ झूठ बोल रही है। लेकिन तभी राजू ने एक और सबूत सामने रख दिया। हमारे पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज भी है। फुटेज में रात करीब 11 बजे महेश नितिन के कमरे में जाता दिखाई दिया और लगभग 20 मिनट बाद कमरे से बाहर निकलता हुआ भी। पुलिस ने महेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। राजू ने साक्षी की तरफ देखकर कहा, मैडम, आपके पति ने आपके लिए सिर्फ कोठी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक फाइल आगे बढ़ाई। गुरुग्राम की कंपनी के 62% शेयर आपके नाम ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा बैंक में करीब 8 करोड़ रुपए की वैध संपत्ति, निवेश और बीमा राशि की लाभार्थी भी आप और आपका बेटा आरोह है। साक्षी कुछ बोल नहीं पाई। जिस महिला को 30 मिनट पहले 2 सूटकेस के साथ घर से निकाल दिया गया था, अब वो उसी के सामने करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज रखे थे। लेकिन साक्षी ने उन कागजों को तुरंत नहीं उठाया। उसने सिर्फ पूछा, नितिन ने मुझे इतना सब क्यों नहीं बताया? राजू मुस्कुराया नहीं। उन्होंने गंभीरता से कहा, क्योंकि वह आपको बचाना चाहता था। उसे डर था कि अगर परिवार को पता चल गया कि सारी संपत्ति आपके नाम है तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे नितिन की आखिरी रात याद आ गई। उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा था, साक्षी, चाहे कुछ भी हो जाए, आरव का हाथ कभी मत छोड़ना। तब उसे लगा था कि वह सामान्य
पति की तरह बेटे की चिंता कर रहा है। आज उसे समझ आया कि वह आने वाले खतरे को देख चुका था। कुछ महीनों बाद अदालत में महेश और उसके साथियों के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी और नितिन की मौत से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच शुरू हुई। शारदा देवी ने भी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। साक्षी ने कोठी वापस ले ली, लेकिन उसने उस घर को पहले जैसा नहीं रहने दिया। उसने कोठी का एक हिस्सा जरूरतमंद विधवाओं और उनके बच्चों के लिए सहायता केंद्र में बदल दिया। एक शाम आरव ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना सब किया था? साक्षी ने बेटे को गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि हम कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। आरव ने पूछा, तो क्या हम बहुत अमीर हैं? साक्षी हल्का सा मुस्कुराई, पैसे से ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छे इंसान रहे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, नितिन, तुम्हारा घर मैंने बचा लिया। कुछ पल बाद उसके फोन पर राजू का संदेश आया, मैडम, नितिन की फाइल में एक और सीलबंद लिफाफा मिला है। उस पर लिखा है, साक्षी को तभी देना जब उसे लगे कि सब सच सामने आ चुका है। साक्षी के हाथ रुक गए। उसने राजू को फोन किया, उसमें क्या है? राजू ने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है नितिन ने एक राज ऐसा भी छिपाया था जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। साक्षी ने लिफाफे की तरफ देखा। उस पर नितिन की लिखावट में सिर्फ 4 अक्षर लिखे थे, साक्षी मुझे माफ करना। और यहीं से साक्षी की जिंदगी का एक और सबसे बड़ा रहस्य शुरू होने वाला था। दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।